हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अब जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स तो आपने बहुत सारे वीडियोस सुने होंगे जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है वो इसे प्रैक्टिस करने की बहुत कोशिश करते हैं। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई बहुत ज़्यादा करता है, कोई बहुत कम करता है। ये सारी सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। तो अब ये क्या है, ये इंटेंशनली जो करने की कोशिश करी जाती है कि कोई एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक पता है उन्हें या किसी ने बताई है तो उसका वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं एंड देन डिपेंड्स कि किसको कब कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ही जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन में आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को रिजल्ट इमीडिएट दिख गए तो वो उसे आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगर किसी को नहीं दिखे तो हो सकता है कि वो छोड़ दें, हो सकता है कि वो स्टिल कंटिन्यू करें। डिपेंड करता है, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं इंसानों की लाइफ में। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैनिफेस्टेशन क्या है, कि एक स्पिरिचुअल डिविनेशन टूल है जिसकी हेल्प से आप अपनी ज़िंदगी में कोई एनर्जी को लाना चाहते हो। वो कोई भी एरिया हो सकता है आपकी ज़िंदगी का, हेल्थ, वेल्थ और जो बाकी एरियाज होते हैं। सो आज का टॉपिक स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए है। जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं वो आई एम श्योर कि इससे रेजोनेट कर पाएंगे, बट हो सकता है कि कुछ ना भी करें। डिपेंड करता है ना, हर ट्विन फ्लेम की लाइफ अलग होती है। और जैसे मैंने सुपर कॉन्शियस लाइफ चाइल्डहुड से जी है। सुपर कॉन्शियस लाइफ जीने के बहुत सारे रीजन थे। मेरा जो स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, वो बहुत यंग एज से मुझे विजिबल थे। तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ। मेरा ऐसा मानना कि जो पावर होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो ये चाहे स्पिरिचुअल पावर्स हैं या फिर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, इनको रिकग्नाइज करना और इनसे ऑपरेट करना, और मैं अगर इंटेंशनल नहीं भी करी तो पता था कि ये चीज़ें मुझ में एग्जिस्ट करती हैं। तो अब क्या होता है कि ये बहुत काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर मैंने इसे देखा। तो ये भी एक रियलाइजेशन है कि अगर आप इसे हैंडल करने के लायक होते हो ना, तभी आपको दिया जाता है। कई बार डिवाइन क्या करते हैं कि स्पिरिचुअल पावर आपको तब भी दे देते हैं जहाँ पर वो आपको टेस्ट करते हैं, आप इसके लायक हो या नहीं हो। जैसे कि मैंने बहुत सिचुएशंस देखी हुई हैं, इंसानों से थोड़ी बहुत चीज़ भी उन्हें मिल जाती है ना तो उनसे हैंडल नहीं होती है। चाहे वो नेम है, फेम है, पैसा है, पावर है, डेजिग्नेशन है, उनके अंदर ईगो बड़ा एक्सट्रीम लेवल पर देखने को मिलता है। फिर वहाँ पर वो क्या करते हैं, समाज, सोसाइटी, आसपास डैमेज करना शुरू कर देते हैं ईगो में आकर कि उनके पास ऐसा कुछ है या फिर उन्होंने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है। तो मेरे साथ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। ईगो है नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है, बट ये था कि जैसे कि पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब मैं डिवाइन कम्युनिकेशन में आती हूँ तो मैं अलर्ट रहती हूँ। मेरा अलर्ट रहने के पीछे जो रीज़न थे ना, जब डिवाइन का बार बार रिमाइंडर होता था कि आपको पनिश करना है, तो मुझे जो मैंने सुना था यहाँ पर धरती पर इंसानों से, जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, कि आपको सबको माफ़ करना चाहिए, आपको नहीं किसी को पनिश करना चाहिए। बट डिवाइन का तो कुछ और ही कहना था कि नहीं, आपको पनिश करना है। तो कन्फ्यूजन थी, बट जो कि कन्फ्यूजन क्लियर होती है एक्चुअली में आगे अवेकनिंग के बाद में। बट इससे पहले जो 10 साल की सिचुएशन थी उसमें सारे एविडेंस मुझे दिए जाते हैं कि आखिर ये पावर्स दी क्यों गई हैं, जो स्पेशली मेरा जो सोल मिशन है वहाँ पर ये बहुत काम आएंगी। मैं अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा ना तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, आपसे रेजोनेट करेगा। और इस वीडियो में आपके लिए फिर गाइडेंस भी है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चाइल्डहुड में जैसा था कि मुझे चाइल्डहुड से विजन आते हैं कि जो होने वाला होता है वो पता होता है, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। क्यों? क्योंकि जब कुछ अच्छा होने वाला है तो ठीक है, कोई बात नहीं, और अगर जैसे किसी और इंसान का भी मुझे पता होता था ना, सराउंडिंग्स में, घर में या कोई नेबर है, कि इनकी लाइफ में ये चीज़ अच्छी होने वाली है, तो भी मैंने उसे बताती नहीं थी ताकि उस इंसान को वो खुशी एक्चुअली में एक्सपीरियंस हो। जब वो सरप्राइज़ मिलता है ना, तो मैंने कभी ये गलती नहीं करी है कि मुझे पहले से पता और मैंने उसे बता दिया हो। दूसरे इंसान की बात करी, कोई कोई हैप्पीनेस की बात है, तो मैंने उसे हमेशा साइलेंट रखा है कि नहीं, इसको हिडन ही रहने दो, इसे ऑटोमेटिकली पता चलेगा तो उसे अच्छा लगेगा जान के। लेकिन जब किसी और की लाइफ में कुछ नेगेटिव होने वाला होता था तो भी मैं किसी को नहीं बताती थी। क्यों? क्योंकि रहने दो, वो तो टाइम है, पहले से क्यों बता दिया जाए। जब पता है कि वो सिचुएशन आएगी तो इंसान परेशान होगा, रोएगा, जो और भी सिचुएशंस होंगी। लेकिन अगर मैं पहले से बता दूंगी तो जो अभी स्ट्रेस उसको उस टाइम पर होगा या जिस भी सिचुएशन से गो थ्रू करेगा, क्या वो इंसान संभलने लायक होगा? नहीं होता। ये कहने की बातें होती हैं। जो प्रिडिक्शंस के नाम पर लोग बड़ा ईगो बूस्ट लेते हैं ना कि ऐसा होगा, प्रिडिक्शंस आज के टाइम पे तमाशा हो गई हैं। तो जैसे कि इस पर मैं ना ऑब्जर्वेशन पर रहती हूँ, बट जो मैं ध्यान से देखती हूँ कि जब भी कोई सिचुएशन हुई है, अच्छी बुरी, चाहे मेरी लाइफ में किसी और की इंसान की लाइफ में, तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न ज़रूर छुपा होता था। तो ये बड़ा आसानी से रिकग्नाइज होता था। तो मैं कभी इसी वजह से ना ब्लेम नहीं करती डिवाइन को, कि जैसे कई सारी इंसानों की लाइफ में सिचुएशंस होती हैं। जैसे मैंने एक रिसेंट में एक्सपीरियंस करा था, 2022 या 23 की बात है। वहाँ पर भी एक कार्मिक लेसन था, खैर फिर कभी शेयर करूंगी। तो बहुत छोटी छोटी बातों के लिए ना इंसान क्या करता है, डिवाइन को ब्लेम करना शुरू कर देता है, उन्हें कुछ भी बोलना शुरू हो जाता है।
लेकिन अब अगर मैं चाइल्डहुड से मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँगी तो मैंने नहीं सुना था इन चीज़ों के बारे में, और मैं एक्चुअली में टीवी नहीं देखती थी, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी। लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस होते थे, जो शादी से बचने के लिए जो तांडव होता था ना, रोज़ ही होता था ऑलमोस्ट तो कभी ज़िंदगी में टाइम मिला नहीं कि किसी और चीज़ पे ध्यान दिया जाए। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, अगर मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे तो ये तो अवेकनिंग के बाद में जो भी चीज़ें शेयर करी गई हैं डिवाइन की तरफ से, बहुत सारी चीज़ें शेयर हुई थी। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो हाँ, मैंने द सीक्रेट बुक ज़रूर पढ़ी थी, वो भी ऐसे ही टाइम पास में पढ़ ली होगी, पूरी नहीं पढ़ी है, उसमें भी 2-3 पेजेस ही पढ़े थे। एंड आई न्यू कि क्या होता है, समझ में आता है, तो एज इट इज़ वो रखी होगी आज भी। लेकिन अब क्या होता है कि अगर मैं चाइल्डहुड की एनर्जी को ऑब्जर्व करूँ तो मैंने कुछ सोचा कि मेरी लाइफ में मुझे ये चाहिए, ऐसे ही मन कर गया एक बार, और मुझे बहुत जल्दी देखने को मिलता था कि वो चीज़ मेरे सामने प्रस्तुत हो गई है। डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ थी तो ये एक ऑब्जर्वेशन है कि मैं सोचती हूँ और मुझे वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पार्ट है एनर्जी का, सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ही कहेंगे इसे, कि मैंने सोचा और वो चीज़ मेरी लाइफ में मुझे मिल गई है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो अब ये ठीक है, लेकिन मैं इस पे ऑब्जर्वेशन पर रहती हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे कभी अगर, अब क्या होता था, जैसे ये जो एंटिटीज़ होती हैं, डार्क एंटिटीज़ हैं, अब अगर किसी को समझ में आता है तो ये क्या करती है, हर टाइम बोलती रहती है कुछ ना कुछ। ये आपके थॉट से खेल रहे होते हैं ताकि आप उसको सोचना शुरू कर दो, और ये बहुत क्लियर वॉइस होती है। इंसान को क्या लगता है कि ये तो भाई उसके अपने थॉट्स हैं, अपने भी होते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में चीज़ें डिफरेंट थी। तो इससे क्या होता है ना कि अगर मैं किसी भी चीज़ पर फोकस करूँगी ना तो बहुत जल्दी रियलिटी में देखने को मिलती है। ये चाइल्डहुड की इन्फॉर्मेशन है, पता थी मुझे, तो मुझे इसे डर लगता था कि नहीं, मुझे ना अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और ये थॉट्स एंटिटीज़ की तरफ से ना नेगेटिवली दिए जाते थे कि तुम ऐसा सोचो। तो मुझे पता था अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा, और ऐसा होता था। तो इस बात का पता होते हुए भी कि मुझे बहुत जल्दी चीज़ें सिर्फ इमेजिन करने से, वो भी 1-2 बार मेरी लाइफ में रियलिटी में मुझे देखने को मिलती हैं, एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। लेकिन मैंने ना स्टिल कभी इस पावर का यूज़ नहीं करा कि मुझे मेरे करियर में कुछ इस एनर्जी की वजह से मैं इसे अपनी लाइफ में ले आऊँ, कभी भी नहीं। मैं क्या करती थी करियर में, जैसे कि करियर प्रायोरिटी रहा है, और वो भी सिर्फ शादी की वजह से कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, और जो मुझे दिखता था मैट्रिक्स है कि नहीं, ये तो मेरी लाइफ में कभी नहीं चलेगा, तो इसलिए करियर को प्रायोरिटी रखा है। अब क्या होता है कि मैंने क्या करा करियर में, मेरे गोल्स बहुत क्लियर थे कि हाँ, मैं अपना इस तरह से पहले स्टार्ट करूँगी एंड देन काम करूँगी। तो मैंने अपने लेवल पे बहुत मेहनत करी है। तो कभी भी करियर में ना किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं करी मैंने। फिर बाद में मैं एक चीज़ और ऑब्जर्व करती हूँ, अब जैसे कि मैं जब घर से बाहर आकर रहना शुरू करती हूँ अपनी जॉब के लिए, तो मैं हमेशा अंदर से खुश रहती थी, और जब मैंने बाहर अकेले रहना शुरू करा ना तो सारा टाइम तो अपना होता था। 8 घंटे जो भी जॉब है, 8 से 10 घंटे मान लो, ट्रैवलिंग में थोड़ा टाइम जाता था, बट उसके बाद जो मैं क्रिएटिव साइड में इन्वॉल्व होती हूँ, डांस, स्विमिंग और बहुत सारी क्रिएटिव फील्ड में मैंने अपने टाइम को इन्वेस्ट करना शुरू करा। तो अब क्या होता है कि बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो एक इंटेंशनल मैनिफेस्टेशन होता है ना, उसे कभी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे अवेकनिंग से पहले की अगर मैं बात करूंगी। एक जो बड़ा गोल मुझे डिवाइन ने दिया हुआ था, वो भी कोई रियल गोल नहीं था, सिर्फ उस 10 साल की जर्नी में लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए था कि किस तरह से इंसान आपके करियर से जेलस होते हैं, आपकी सक्सेस से जेलस होते हैं। तो वो इंटेंशनली बताना था, वो एक अलग चीज़ थी। तो उस पर क्या होता था, मैं कुछ अपना जो इसकी पेपर्स की कटिंग्स वगैरह होते हैं, एक तरह से विजन बोर्ड उसको कह सकते हैं, मेरे पास एक बहुत बड़ी सी बुक होती थी जिसमें मैं रखती थी, क्योंकि मैं उस पर काम कर रही थी, ना कि मैं किसी तरह का मैनिफेस्टेशन कर रही थी। तो अवेकनिंग से पहले मुझे कभी कोशिश नहीं करनी पड़ी कि मुझे इंटेंशनल मैनिफेस्टेशन करना चाहिए किसी भी चीज़ को लाने के लिए। किसी चीज़ की कमी नहीं थी फॉर्चुनेटली। तो जो सोचा उसके लिए मैंने मेहनत करी और मुझे मिल गया, इतना मैंने देखा है। बट हाँ, मैं इस चीज़ की एक्सेप्टेंस में थी कि ये पावर्स हैं, अगर मैं सोचती हूँ तो वो चीज़ मेरी लाइफ में देखने को ज़रूर मिलती है। तो मुझे अलर्ट भी रहना होता था। और हाँ, ये भी रियलिटी थी कि आई एम हाईली सपोर्टेड बाय डिवाइन, और सोचने मात्र से मुझे चीज़ें दे दी जाती हैं, सिर्फ मैं अकेली रीज़न नहीं थी। तो मुझे और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था। यही सेम सिचुएशन मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम के वहाँ पर रिकॉग्नाइज करती हूँ कि अगर मेरी 1% भी इच्छा रही होती ना कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी का पार्ट बनता, तो डिवाइन उसे सौंप देते मुझे। तो मुझे तो पता थी ना ये बात। एंड देन बाद में फिर क्या होता है, यही गलतियाँ लोग करते हैं। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट होकर चलती हूँ, और डिवाइन के साथ में टाइम टू टाइम मेरा आर्ग्यूमेंट होता रहता है, जिस तरह का ये कार्मिक ट्विन फ्लेम इंसान था। लेकिन अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद क्या होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में जैसे मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, मैं घर से काम कर रही थी, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, और मेरे करियर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी, बहुत ज़्यादा काम भी था, लेकिन जो फाइनेंशियल सक्सेस बोलते हैं वो काफ़ी स्पीड से मुझे देखने को मिलती है। तो अब क्या होता है कि मुझे जो बहुत सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम दी गई, जिसमें कई सारे डिफरेंट लेवल के डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताए जाते हैं।
तो अब ये था कि बहुत सारी ऐसी नॉलेज थी कि मुझे बता दी गई है और जिनका मुझे यूज़ करने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मे बी अवेकनिंग का पार्ट है इसलिए बता दिया गया है। लेकिन इनमें से जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है इसका मैं यूज़ करना तब शुरू करती हूँ जब मैंने इनर वर्क करना शुरू करा और मुझे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जो 21 डेज़ का रिचुअल था, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लगते थे। तो मैंने अपने लेवल पे पूरी कोशिश करी कि नहीं, एक होता है कि प्रैक्टिकल वर्क करके कि शायद मेरे एंड से कमी है, बट आई न्यू कि क्या चल रहा था, एंटिटीज़ के अटैक एंड देन उनके ट्रिक्स, इतना कुछ करने के बावजूद भी बार बार ये चीज़ ब्रेक हो रही थी, मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। जैसे 21 डेज़ का रिचुअल है तो कभी 20 दिन पूरा कराया, फिर 22 दिन पूरा कराया और 23वें दिन रह गया। और इसी तरह से जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जो जर्नलिंग है, राइटिंग वर्क होता है मैनिफेस्टेशन में, उसको यूज़ करके मैंने अपने 21 डेज़ के रिचुअल्स को कंप्लीट करना शुरू करा। जब मैंने बिना मैनिफेस्टेशन के ट्राई करा कि नहीं मैं कर लेती हूँ, मैं फिर से कोशिश करूँगी, आज रह गया कोई बात नहीं, मैं कल फिर से करूँगी, दिन कल भी रह गया तो मैं फिर से अगेन नेक्स्ट डे ट्राई करूँगी, तो ये करते करते ना काफ़ी डिले हो रहा था। तो तब मैं क्या करती हूँ कि ये तो मैंने करना शुरू करा, स्टिल क्या होता है, जैसे कि एंटिटीज़ के अटैक थे तो कई तरह की ट्रिक्स वो लोग यूज़ करते थे। तो मैं वहाँ पे क्या करती हूँ, मुझे डिवाइन से हेल्प मांगनी पड़ती है कि मेरी इसमें आप हेल्प कर दो। बाकी मैं अपने लेवल पे काम कर रही थी, चाहे जर्नलिंग था या फिर डिवाइन से जो प्रेयर करना था, और जो ग्रैटिट्यूड मेरा होता ही है, तब से मैं मॉर्निंग इवनिंग प्लस में डे टाइम में भी ग्रैटिट्यूड होता है। तो वहाँ से मैंने इन चीज़ों को करना शुरू करा। तो अब क्या होता है, जब वहाँ पर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि ये जो इतनी सारी स्पिरिचुअल विजडम मुझसे शेयर करी गई है, चाहे मैनिफेस्टेशन है या फिर कोई और बहुत सारी चीज़ें शेयर करी गई हैं, तो उनमें से मैं इन चीज़ों को अपने लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो जब मुझे इस 21 डेज़ के रिचुअल को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आ रही थी या फिर हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मैंने उनको हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन यूज़ करा हुआ है, नो डाउट। एंड साथ के साथ मुझे डिवाइन से प्रेयर करनी पड़ती है, जो डिवाइन पावर्स होती हैं उनको सरेंडर करना पड़ता है, हेल्प मांगनी पड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने सिर्फ मैनिफेस्टेशन यूज़ करा और मुझे सपोर्ट हो गया, मुझे सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब मैंने इन्हें वर्क शुरू करा है तब तक एंड में आते आते लास्ट तक मुझे ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। जैसे कि हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे और ये सिर्फ एंटिटीज अटैक की वजह से हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर रीज़न और भी होते थे। जब एक्टिवेशंस होते हैं ना, जो डिवाइन एक्टिवेशंस करते हैं, जो पोर्टल्स की वजह से एक्टिवेशंस होते हैं, तो उस टाइम पर भी ना आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। जो मेरा ऑब्जर्वेशन मैं वो शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ पर क्या होता था, रेस्ट नीडेड होता था। अब रेस्ट तो ठीक है, लेकिन ऑफिस का भी काम होता था एंड मुझे मेरे मैनिफेस्टेशन भी कंटिन्यू करने थे, तो ये मुझे करना पड़ता है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ये बोलूँ कि अगर मैंने एक बार मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करा होगा और वो हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे देखने को मिलती है, ऑब्जर्वेशन पर मैं आती हूँ कि पहले क्या होता था, पहले ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैंने सोचा और हो गया। लेकिन पहले भी अगर मैं चाइल्डहुड की बात करूँगी कि अगर कभी हेल्थ ख़राब रही होगी और कोई रीज़न आए कि मुझे जल्दी से ठीक होना है या फिर मुझे कहीं ट्रैवलिंग पे जाना था, तो जब जब मैंने प्रेयर करी है तो मुझे वो रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलते थे कि मेरी इंस्टेंट हेल्थ ठीक हो जाती थी। तो वो चीज़ें मुझे याद थी। तो अब क्या होता है कि एंटिटीज़ के अटैक तो चाइल्डहुड से हो रहे थे, लेकिन अवेकनिंग के बाद में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी बहुत डिफरेंस था। तो इसलिए भी मुझे ये चीज़ें बैक टू बैक करनी पड़ती हैं अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे। तो अब जब मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करना शुरू करा है तो इन एंटिटीज़ के अनदर लेवल के अटैक्स बढ़ते जा रहे थे, बट मुझे पता था ना कि मुझे रुकना नहीं था। डिवाइन का कहना था कि सारी चीज़ें तुम्हारे पास हैं, सारी विजडम है, पावर है, तो तुम्हें कोशिश करनी होगी इसको प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ने की, बाकी तो हम हैं। तो ये चीज़ मैंने तब भी आपसे कही है कि जितनी चीज़ें आपके बस में होती हैं वो आपको करनी ही पड़ती हैं। फिर मेरे मन में ना एक सवाल आता है, क्या मुझे मैनिफेस्टेशन के थ्रू मनी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए? तो अब क्या होता है कि मैं यहाँ पर रियलाइज़ करती हूँ कि जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो मैंने ऑल ऑफ अ सडन बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जो सक्सेस देखी, जो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है बिना कुछ करे एज एन लाइक मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी, और काम तो मैं शुरू से कर रही थी जब से मैंने करियर स्टार्ट करा है। तो ये कुछ अचानक से होता है। तो अब क्या होता है, जब बात मनी को अगर मैनिफेस्ट करने की आती है तो मुझे इतना समझ में आता है, मेरी लाइफ में मैंने खुद से कुछ नहीं करा है। अब चाहे मेरा करियर चेंज था 10 साल की जर्नी में, या मुझे कहाँ पर किस तरह की जो अमाउंट है रिसीव होना है इन टर्म्स ऑफ मनी, ये भी सब डिवाइन का ही करा हुआ, मैंने कुछ नहीं करा, मैं सिर्फ अपनी मेहनत करती थी। तो फिर मुझ में ना एक आदत और भी होती थी कि मैं कभी भी रिजल्ट एक्सपेक्टेशन नहीं लगाती हूँ। शुरू से ये आदत नहीं है मेरे अंदर कि मैं कोई भी काम करूँगी, चाहे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, मैं रिजल्ट कभी भी एक्सपेक्ट नहीं लगाती हूँ। मेरा काम सिर्फ काम करने का है, बाकी तो पता है सब डिवाइन ही करेंगे। तो ये एक अच्छी आदत रही है, रिजल्ट से कभी भी अटैच नहीं होना। लेकिन क्या होता है, जब मैं यहाँ पर और कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे था नहीं, मुझे ना इससे थोड़ा टाइम दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अवेकनिंग के बाद की बात है। क्योंकि मैं हाईली कनेक्टेड हूँ, जितनी भी पावर्स होती हैं, स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, और अभी तक तो जो नेगेटिव एंटिटीज थी वो भी कनेक्टेड थी। तो उनका क्या था कि भाई बार बार आपके माइंड में से थॉट्स को क्रिएट करना ताकि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो उसमें नुकसान किसका होगा? आपका अपना होगा। तो मैं इसलिए क्या करती हूँ, पहला जो मैंने काम करना शुरू करा था कि मुझे ना अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा काम करना है।
एंड आई न्यू कि ये एंटिटीज़ क्या काम करती हैं यहाँ पे। तो अगर हम थॉट्स पे कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन हो रहा है और ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। अब नेगेटिव चीज़ें जल्दी क्यों मैनिफेस्ट होती हैं? क्योंकि आपने जो आपकी एनर्जी रिलीजिंग है ना, ऑल सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, ऑल सॉर्ट ऑफ टॉक्सिक एनर्जी, उसको रिलीज नहीं करा है। अब रिलीजिंग से क्या काम हो जाएगा? नहीं, उस पर आपको कंप्लीट स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी लगानी होती है। और यहाँ पर जो आपके थॉट्स होते हैं उसको मास्टर करना होता है कि ये कैसे काम रहें, कैसे आपके माइंड में ये थॉट्स ना आए। तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो ट्विन फ्लेम्स को मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ करने से पहले अपने थॉट्स को मास्टर करना होता है। थॉट्स को मास्टर करने से पहले आपको हर तरह की नेगेटिविटी को रिलीज करना होता है। साथ के साथ ये कर सकते हो, जैसे कि इनर वर्क आपने शुरू करा है तो आप अपना जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, जो राइटिंग वाली टेक्निक्स हैं, उसके थ्रू आप अपनी हेल्थ को ज़रूर मास्टर करने की कोशिश कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको हेल्प करता है। बाकी किसी इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश मैंने कभी नहीं करी और मैं कभी एडवाइस नहीं करती हूँ। तो दूसरा कोई और ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको पता है कि आप डिवाइन विल के अगेंस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रही थी अवेकनिंग के तुरंत बाद से कि मुझे कैसे अपने माइंड को एम्प्टी रखना है, साइलेंस रखना है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर ऐसा लगता है जैसे 2 से 4 दिमाग है और अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग काम में बिजी हैं, अलग अलग लोगों से बातें कर रहे हैं। जिसमें एक ये एंटिटीज होती थी, डार्क एंटिटीज, जो दुखी करके रखती थी, जिससे क्या होता था, एनर्जी ड्रेनिंग होती थी और बार बार माइंड में थॉट चल रहा है। तो किसी चीज़ को अगर बार बार सोचोगे, कोई बार बार आपको बोल रहा है, तो क्या होगा, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप खुद भी उस बात को सोचना शुरू कर देते हो। ये होता है आपके माइंड से खेलने का। तो मैं इस पे कंट्रोल लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जो मैंने आपसे एक चैंट शेयर करा था, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, जब भी ये एंटिटीज बोलना शुरू करती थी तो मुझे तो पता है कि ये वॉइस है, तो मैं उस चैंट को शुरू कर देती थी। ऐसा करते 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 जब सारी हर तरह की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी रिलीज हो जाती है, हर तरह का प्रोटेक्शन लग जाता है, तब लास्ट में जाकर ये चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो जब तक आप हर तरह की नेगेटिविटी को रिलीज नहीं कर देते हो, तब तक आपको देखने को मिलेगा कि जो पॉजिटिव चीज़ें होती है ना, आप उसको जल्दी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन नेगेटिविटी, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और इसका मेन रीज़न यही होता है कि आपको हर तरह की टॉक्सिसिटी, हर तरह की नेगेटिविटी को रिलीज करना होता है। एनर्जी रिलीजिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ 1-2 चीज़ें और रह गई होंगी तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और जब भी हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, मेरे साथ कभी ये इशू नहीं रहा है कि अगर किसी चीज़ को मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं रिजल्ट से अटैच नहीं हूँ। अब बाकी लोग ना रिजल्ट से अटैच होते हैं कि उन्हें रिजल्ट चाहिए, अभी चाहिए, नहीं तो कुछ टाइम के अंदर चाहिए। तो ये तो एक गलत प्रोसेस है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें आपको अपना काम करना है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करा, और बाकी आप उसको भूल जाओ। उसके बाद आप थोड़ा सा गैप दो, आपको अगर नहीं दिखा है कोई बात नहीं, आप फिर से उसको करो। ये मैंने करा था। जैसे अगर मैं हेल्थ की बात करूंगी, जो कि बहुत बड़ा इशू रहा जब तक कि मेरा इनर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है। और हेल्थ के अफेक्ट होने के ब्लैक मैजिक रीजन था, जो कि कार्मिक ट्विन फ्लेम कर रहा था और कई लोग कर रहे थे। डार्क एनर्जीज के अटैक थे और जो बाकी एनर्जीज लोग ही रिलीज करनी थी। तो ये बहुत सारे रीजन है वहां पर। तो मुझे पता था कि हर चीज पर मुझे काम करना पड़ेगा अगर मुझे कंप्लीट पीसफुल लाइफ जीनी है। सो ट्विन फ्लेम्स के लिए गाइडेंस है कि मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत ज़्यादा एंटर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमंस। अगर आप अपनी सिर्फ थॉट्स के थ्रू किसी चीज़ को मास्टर करना कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स आपको मिलने लग जाएंगे। लेकिन मैनिफेस्टेशन में मैंने एक चीज़ और देखी है। अब जैसे कि मैं कभी किसी गलत चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं करती हूँ, मैं डिवाइन विल के अगेंस्ट में नहीं जाती हूँ। तो ये है कि अगर आपको पता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आपको नहीं पता ना कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी है या नहीं है, या फिर वो आपके लिए अभी ज़रूरी है या नहीं है, या फिर आप उसे हैंडल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ें तो सिर्फ डिवाइन को पता होती है ना। तो आपको मिलेगा वही जो आपके लिए सही है, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, ये उस सेंस में बता रही हूँ मैं। सो ट्विन फ्लेम्स जब मैनिफेस्टेशन शुरू करते हैं, स्पेशली इनर वर्क जब आप शुरू करते हो, तो आपको पता है कि आपको चैलेंजेस आएंगे, आ रहे होंगे, स्पेशली आपकी हेल्थ में। तो वहाँ पर आप जो आपका जर्नलिंग मैनिफेस्टेशन है वो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें 555 की टेक्निक होती है, वो सबसे अच्छी है, मैं ये कहूँगी। उसको आप यूज़ कर सकते हो। वाटर मैनिफेस्टेशन होता है, उसको यूज़ कर सकते हो, जो मैंने करा था, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। जब तक हेल्थ ठीक नहीं होती मैं कोई और काम करने के लायक नहीं थी। तो मुझे था कि नहीं, मुझे इसको प्रायोरिटी बनाना ही पड़ेगा। फिर उसमें चाहे मुझे प्रेयर्स करनी थी और बाकी जो जर्नलिंग करनी थी और जो बाकी चीज़ें मुझे ध्यान रखनी पड़ती हैं, हेल्दी डाइट एंड ऑल। इसी तरह से आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो करियर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो पहले तो अपने थॉट्स को मास्टर करो। ठीक है, आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक जरूर यूज कर सकते हो, जिसमें जर्नलिंग 555 मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है वो सबसे आसान है, सबसे ईजी तरीका है। लेकिन पैरेलली आपको अपना काम करना होता है। अगर आप अपना जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए जो आपको प्रैक्टिकल वर्क करना होता है वो करना ही पड़ता है। आप कभी नहीं सोच सकते हो कि आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज करके किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में ले आओगे। जैसे हेल्थ भी है, हेल्थ सुधारने के लिए जो भी
स्पिरिचुअल अटैक्स की वजह से मेरी हेल्थ खराब हो रही थी, तो मैंने सारी चीज़ें पैरेलली करी हैं कि मैं अपनी डाइट का बहुत ध्यान रख रही थी। डाइट का ध्यान रखते हुए भी अटैक्स की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे, तब जाकर मुझे इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पर काम करना पड़ता है। तो मेक श्योर मैनिफेस्टेशन का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आप यूज़ करोगे और आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। पहली प्रायोरिटी आपकी आपका जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, एंड देन पैरेलली आप मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक्स होती है उनको यूज़ कर सकते हो। तो पहला तो आपको अपने थॉट्स पे ध्यान देना है। थॉट्स को कैसे आप करेक्शन कर सकते हो, आपको जितना भी एनर्जी रिलीजिंग है, क्लियरिंग है, प्रोटेक्शन है, इस पर काम करना पड़ेगा अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो। और जो क्लेंजिंग में चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, चाहे आपका घर का क्लेंजिंग है या फिर आपका जो एनर्जी क्लेंजिंग है, वो दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। जब आप इनको करना शुरू करते हो तो आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिलते हैं, बट अगर आप ये सोचो आपने एक दो बार करा और आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। ट्विन फ्लेम्स के साथ में ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ चीज़ों में हो सकता है, बट वो एंटिटीज़ का फिर छलावा हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप अगर किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, स्पेशली आपका हेल्थ, तो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर चाहे आपका प्रेयर है और आपका जो जर्नलिंग है और जो बाकी टेक्निक्स होती हैं।